किसी समय पर भारत बहुत अमीर हुआ करता था। समय-समय पर भारत को लूटने के लिए कई विदेशी लुटेरे भी आए, तो वहीं अपने देश के कुछ महान राजाओं ने उनको घसेड़कर अपना स्वराज कायम किया। पर बदलते समय ने भारत में अंग्रेज आ धमके जिन्होंने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य कायम करके भारत को गुलाम बना दिया। इन विदेशियों को भारत से भगाने के लिए कई बहादुर योद्धाओं ने अपनी जान कुर्बान कर दिया। सैकड़ों शहादतों के बाद आखिरकार इन वीरों ने भारत को अंग्रेजों से आजाद करवाया। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं वीरों के वंशजों की बात करेंगे। उन महान वंशजों को हम देखेंगे कि जिनके दादा परदादा अपनी अंतिम सांस तक भारत को आजाद करवाने के लिए लड़ते रहे हैं। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भगत सिंह का वंशज। भगत सिंह का जन्म सितंबर सन 1907 को गुलाम भारत के लयलपुर जिले के एक क्रांतिकारी सिख जट परिवार में हुआ था। जब भगत सिंह 12 साल के थे तब उनके सामने अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग के मैदान में हजारों भारतीयों को गोलियों से भून डाला था। तभी भगत सिंह ने इंकलाब के नारे को बुलंद किया। क्रूर अंग्रेज अधिकारी चार्टर्स को मारने से लेकर अंग्रेजी संसद में बम धमाके करने तक भगत सिंह ने कई ऐसे क्रांतिकारी काम किए जिससे अंग्रेजों के मन में भगत सिंह का खौफ हो गया। जिसके बाद विदेशी अंग्रेजों ने भगत सिंह को मात्र 23 साल की उम्र में फांसी की सजा सुना दी थी। शहीद भगत सिंह के वंशजों को भारत के बंटवारे के बाद अपना घर बार जमीन छोड़कर पाकिस्तान से भारत आना पड़ा। भगत सिंह के 9 भाई बहनों का एक बड़ा परिवार था जो हरियाणा और पंजाब में बस गया। भगत सिंह आजीवन कुंवारे रहे। उन्होंने कभी शादी नहीं की, पर उनके भाइयों के वंशज आज भी हरियाणा में ही रहते हैं, जिनमें भगत सिंह के भतीजे सरदार बब्बर सिंह का निधन 2007 में हुआ। आज उनके पुत्र यादवेंद्र सिंह संधू हरियाणा में ही रहते हैं। वही भगत जी की बहन प्रकाश गौर का निधन 2014 में हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के वंशज। भारत के महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जनवरी सन 1897 को उड़ीसा में हुआ था। नेताजी एक कट्टर, कड़क और जनप्रिय नेता थे। सन 1919 में नेताजी का गुलाम भारत में कलेक्टर के पद पर चयन हुआ, पर उन्होंने ये कहकर कलेक्टर की नौकरी को लात मार दी कि अंग्रेजों का तंत्र भारत को लूटने के लिए बनाया गया है, मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। इसके बाद नेताजी को 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया। नेताजी को गांधी जी की अहिंसा की बातें ठीक नहीं लगती थी और दूसरी तरफ भगत सिंह की फांसी रुकवाने के लिए कांग्रेस के नरम रुख के कारण नेताजी का कांग्रेस से मोह भंग हो गया। जिसके बाद उन्होंने आजादी के लिए अपना अलग रास्ता चुना और कहा कि अहिंसा से हुकूमतें कायम नहीं की जाती। नेताजी अंग्रेजों को चकमा देकर अफगानिस्तान होते हुए जर्मनी जा पहुँचे, जहाँ उन्होंने कई बड़े नेताओं से भारत की आजादी मांगी। जर्मनी में ही नेताजी ने एक ईसाई लड़की इमेली से शादी कर ली। यहाँ से ही नेताजी समुद्र के रास्ते जापान, इंडोनेशिया और फिर सिंगापुर पहुँच गए, जहाँ नेताजी ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए अपनी आजादी हिंद सेना का निर्माण किया। इस सेना को लेकर नेताजी ने भारत के अंग्रेजी साम्राज्य पर धावा बोल दिया। इसी समय नेताजी और भी सेना इकट्ठा करने के लिए रूस निकल गए, जहाँ रास्ते में ही उनका विमान दुर्घटना से स्वर्गवास हो गया। आज नेताजी के वंशज बंगाल और जर्मनी में रहते हैं। नेताजी के बड़े भाई शरद चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस आज बंगाल में ही रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के वंशज। सरदार पटेल का जन्म अक्टूबर सन 1875 में गुजरात के न्यायगढ़ में हुआ था। पटेल साहब का शुरुआती जीवन भारत के आजादी संघर्षों में बीता। आजादी के बाद पटेल साहब आजाद भारत के पहले गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बनाए गए। साल 1950 में पटेल साहब का दिल का दौरा पड़ने से स्वर्गवास हो गया। सरदार पटेल का एक बेटा दाया भाई और एक बेटी मणिबेन पटेल थी। मणिबेन पटेल आजीवन कुंवारी रही और भक्ति में अपने जीवन बिताया, जबकि दया भाई पटेल राजनीति से जुड़ गए, पर उस समय के साथ उन्होंने राजनीति त्याग कर मुंबई की एक कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। साल 1975 में दया भाई का निधन हो गया। दया भाई ने 2 शादियां की, जिससे उनके 2 बेटे हुए, विपिन और गौतम भाई पटेल। आज सरदार पटेल के पोते गौतम भाई पटेल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अमेरिका में रहते हैं, जबकि विपिन भाई स्वर्गवास हो चुके हैं। सरदार पटेल जैसी महान नेता के वंशजों ने अज्ञात कारणों से राजनीति से दूरी बना ली। गांधी जी के वंशज। तो बापू के 4 बेटे थे, उनसे उनके 13 पोती पोतियां हुई, जो दुनिया के 6 अलग अलग देशों में रहते हैं और अच्छे पदों पर नौकरियां भी करते हैं। गांधी जी के परिवार के आज 154 वंशज जीवित हैं, जिनमें से गांधी जी के बड़े बेटे हिसलाल के वंशज आज भी अमेरिका में रहते हैं। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाला हर एक वीडियो आपके पास